सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की। आमिर उस वक्त बोलते थे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली। इमाद उस वक्त बहुत बोलते थे टेलीविजन के ऊपर आके बाबर के खिलाफ, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। टीम के खिलाफ भी बोलते थे वो, फिर उन्होंने भी जो है वो रिटायरमेंट लिया और फिर वो दोनों आज टीम में खेल रहे हैं और वो खामोश हैं, यही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अभी आजकल जो है वो अहमद शहजाद भी जो है वो बहुत बोल रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं जी, चैनल पे बैठ के भी, सोशल मीडिया पे भी, कि जी पाकिस्तान की टीम तो सिर्फ जिम्बाब्वे और ये वो यही उनकी दुनिया है, ऐसी कुछ बातें भी उन्होंने की हैं। तो क्या वो भी टीम में वापस आने के लिए, मतलब जब वो आ जाएंगे तो चुप हो जाएंगे? देखिए मसला पता क्या है, बात ये है कि जब कोई भी क्रिकेटर टीम में होता है उस टाइम तो किसी की आवाज नहीं निकलती। क्यों? जाहिर सी बात है, उस टाइम आपकी सिलेक्शन हो रही होती नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आपकी सिलेक्शन हो रही होती है। कोई भी नहीं, मैं अहमद शहजाद के अलावा भी और हर बंदे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उस टाइम आपकी किसी की आवाज नहीं निकलती, चाहे चीज ठीक हो रही हो, गलत हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। लेकिन जब टीम से बाहर होते हैं उस टाइम इस किस्म की बातें क्यों हो रही होती है, क्यों हो रही होती है? अब आपके सामने आमिर और अमाद की मिसाल है, उन्होंने बाबर के अगेंस्ट क्या कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अब अगर अहमद शहजाद की टीम में अगर वापसी होती, मिसाल के तौर पर बाबर आजम कप्तान होता तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वही खामोशी। तो क्या होगा? चुप हो जाएगा वो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर तो नहीं बोलेगा, फिर नहीं बोलेगा। यही आपके सामने रज़ाक थे, यही वहाब रियाज टीवी बैठ के क्या बोलते हैं, हाँ जी, कि टीम में ये नहीं टीवी बैठ के बोलते हैं बाबर आजम T20 का कप्तान नहीं होना चाहिए, बाबर आजम यही लेके आए। यही अब्दुल रज़ाक के अल्फाज थे कि यार मैं टीवी में बैठा हुआ था उस टाइम और चीज होती है, ये मैं सिलेक्टर बन गया हूं उस टाइम और चीज होती है। वाह, ठीक है। मतलब आपकी बात की जो है वो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा पे बैठ के खुद ही वैल्यू खराब करते हैं ना, किसी और को करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने ही दो बातें हैं, एक बात पे आप लोग ठहरते ही नहीं है। किसी तो बात सीधी ये है, मेरा सबको मैसेज ये है, चाहे अहमद शहजाद है चाहे कोई भी है, भाई ठीक है, मैं भी वो हुआ था, डिसार्ड हुआ था, मुझे भी बड़ी लगी थी दिल पे कि यार ये मेरे साथ क्या कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इस तरीके से किसी भी कप्तान के अगेंस्ट इस तरह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करो, अपने लिए बात करो, टीम के लिए बात करते हो, जो कुछ भी करते हो वो करो, आप कोई मसला नहीं है, कोई आपको रोकेगा थोड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।